सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज लाइक मैं मेरे मामा, मेरे दो भैया लोग, दोस्त लोग, हम लोग खेलने जा रहे हैं देवसी। और आज देवसी हम लोग खेलेंगे, कल भी देवसी खेलेंगे और परसों है भाई दूज। और भाई दूज मतलब हम लोग नेपाली में कहते हैं भाई टीका कहते हैं हम लोग। और उसके भाई टीका को उतना अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता, तो उस पर मेरी दादी एक स्टोरी बताएगी आप लोगों को। उतना क्लियर नहीं हुआ तो सॉरी, लेकिन जितना आता है उतना बताएंगी मेरी दादी। तो फ्रेंड्स, मेरी दादी बैठ चुकी है अभी। और अभी दादी मुझे ना जो भाई दूज आता है, भाई टीका, उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना। कैसे मनाया जाता है ये भाई दूज, क्यों मनाया? ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, थोड़ी वो जितना जानती हूँ ना वो मेरी माँ ने बताई थी ये कहानी, तो वही जितना आता है मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है, बताइए। एक समय प्राचीन समय में, बहुत पहले प्राचीन समय में यमुना बहन थी और भैया, उनका भैया यमराज था। तो वो छोटी सी उम्र में दो भैया और बहन बहुत मज़े से खेलते थे, कभी जूझते थे, कभी मिलते थे। उनका बालकपन बहुत अच्छे से बीत गया था। छाप उनका हृदय में, दोनों बहन और दादा का हृदय में बसा गया था। तो समय साल में यमराज अपना ड्यूटी पे लग गया और बहन अपनी नदी होके वो बहने लगे। यमुना नदी को तो साथ तुम लोग को सबको पता होगा। तो यमराज को भी अपने जितना ये संसार में जितना कोई आदमी गुजरता था, जब कोई आदमी गुजरता था उसका धर्म का हिसाब और पाप का हिसाब लिखते लिखते दिन भर कितना बीतता था वो तो हिसाब ही नहीं। बहुत संसार में बहुत ये लोग भी गुजर गया, वो लोग गुजर, सबका वो हिसाब रखता था, वो उसका ड्यूटी था। तो उसका एक नंबर लेके उसका पाप का और धर्म का हिसाब लिखते लिखते जोड़ते, माइनस करते, प्लस करके उसका बहुत साल बहुत गुजर गया था। तो बहुत समय बीता हुआ था। तो उसका यमुना बहन ने एक दिन भैया को आने के लिए बहुत पहले से कोशिश किया, कोई चरा चुरूंगी कि अच्छा चरा चुरूंगी को लेके वो चिट्ठी लेके उस चरा के साथ भेजता था, ये मेरे भैया को दे दो। चरा मतलब काग नहीं, चरा पंछी पंछी का आज इसकी पंछी को देते थे। फिर दूसरा समय साल बीता था, फिर दूसरा समय बहुत अच्छे अक्षर चुन के पंछी को चिट्ठी लेके भेजते थे, भैया मुझे आओ, कि मुझे भेंट करो, मुझे आपका बहुत दिखाना करे, भेंट करना है, आपसे मिलना है। उसका वो पुकार बार बहुत साल बीत गया, इतना पुकार करते करते लिखते वो बहुत थक गई थी। और उसका भैया भी अपना ड्यूटी इतना अच्छा से करता था। वो ड्यूटी किसी को सब्सिट्यूट में वो दे नहीं सकते थे, किसी को वो दे के जा नहीं सकते थे, अपने आप वो करने पड़ते थे। कभी तो इतना दिक होता था, ये पाप धर्म का कर्म करता रात दिन, कब रात होता था कभी दिन होता था, उसको पता ही नहीं चलता। तो जुग बीत गया था। तो बहुत साल पहले चरा चुन के आके चिट्ठी दे के जाते थे, बहुत साल हो गया। तो एक दिन बाद में कौवा आया, कौवा ने एक चिट्ठी लेके भैया को दे दिया। तो उस साल क्या हुआ, वो चिट्ठी पहले तो वो अच्छा से पढ़ते थे, याद नहीं करते थे, क्योंकि ड्यूटी में वो वक्त व्यतीत होता था उसका समय। तो उसका बहुत समय भी बीत गया, उम्र भी बीत गया शायद होगा। तो वो चिट्ठी खोल के पढ़ा, तो उसका यमुना बहनी ने इनवाइट किया था कि भैया मुझे आपको देखना है, आपसे मिलना है, तो बहुत मुझे याद आती है, आओ ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके आओ, मुझे आपसे बहुत मिलना है, बहुत मुझे इच्छा हो रहा है, ये मेरा पुकार है, बोल के चिट्ठी लेके तो वो पढ़ा। चिट्ठी पढ़ने से भैया को इतना दिल खुश हुआ, तो क्या करे कैसे करे। कभी वो पहले ऐसे नहीं होता था, वो भावना आ गया कि मैं एक बहन से कैसे मिलूँ। और छोटी उम्र में वो बहन को बहुत माया करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो उसको कब मिलना है, इसको कब मिलूँ, कैसे जाऊँ, उसको मगज में वो घुस गया। और उसने विचार किया अब कैसे जाए, कब जाए, ये मेरा ड्यूटी किसको देना है, किसी को नहीं देने से बोला था पहले, वो देना नहीं सकता था किसी को। तो सोचते हाँ एक दिन के लिए ठीक है, मैं किसी को एक को दे के सब्सिट्यूट में दे के मैं जाता हूँ उसको भेजने के लिए। तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। तो यमराज ने आपने विचार किया कि ये मेरा काम, ये मेरा ड्यूटी किसी के सब्सिट्यूट में एक दिन के लिए दे दूंगा और मैं बहन से भेजने के लिए, मुलाकात करने के लिए जाऊंगी। तो उसने यही किया और किसी के वो काम में, वो दूसरा आदमी काम में लगा दिया और खुशी से उछल पुछल कर अपने बहन से भेजने के लिए गया। तो जब बहन के घर में गई तो बहन को रास्ते में पता चला कि मेरा भैया आ रहा है। तो इतना उछल पुछल के क्या करे, कैसे करे, क्या खाऊं, उसका स्वागत कैसे करे, बहुत खुश होने लगे। तो बाद में दोनों भैया और बहन को मुलाकात हो गई और उसे घर में अंदर घुस गया। तो फिर लक्ष्मी देवी, जिसको आज हम लक्ष्मी माँ के पुकार के हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी को किसी ने बोल दिया कि आज यमराज उनके बहन के घर में आ गया। तो लक्ष्मी भी उनके मिलने के लिए, आने के लिए पहले किसी को भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ, गाय को ये बात बोल के मैं आ रही हूँ, ये बात तुम यमुना को बोल दो कि मैं आ रहा हूँ।
आ रही हूँ ऐसे बोल के भेज दिया। तो गाय ने जाके बोला आपके घर में यमुना जी, आपके घर में लक्ष्मी जी देवी आ रही है। तो यही सुन के यमुना इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि रास्ते में बहुत चहल पहल दिया बाल के और बत्ती बाल के, जैसे आज हम लक्ष्मी को इनवाइट करते हैं ना, स्वागत करते हैं बाहर में माला फूल का माला लगा के घर का सजा के डेकोरेशन करके, आज लक्ष्मी आके सबके हृदय में एक खुश का आनंद विभोर होके वो सब सजाने लगे। तो गाय ने जब वो बात उसको बोल दी तो उसको गाय को इतना खुश लगा, उसको तिलक लगा के, टीका लगा के, माला लगा, मीठा से मीठा भोजन खिला के, गाय को भी इतना अच्छा से प्यार करे, माला लगा के उसको भी घर को भेज दिया। वो भी गाय भी बहुत खुश हुए। तो आज हम गाय को भी सुबह गाय को पूजा करते हैं, माला लगाते हैं, टीका लगाते हैं और तेल लगा के कुछ उसका जो भोजन होता है गाय का, नमक जैसे चिल्ला रोटी या हमने हम हिंदी में गीला रोटी, चिल्ला रोटी होता है, वो सबको हिंदू में आता है, चिल्ला रोटी बना के और साथ में हम नेपाली के घर में ये सियाल रोटी बोलते हैं, वो बना के खिलाते हैं, वो गाय को भी देते हैं और भोजन देते हैं और वो बहुत खुश होकर गाय भी अपने घर चले जाते हैं। तो लक्ष्य ऐसा करते करते दिन भर उसका स्वागत के लिए मन लगा के सजाने लगे, घर सजाने लगे, रास्ता सजाने लगे, फूल दिया बाल के सजाने। तो लक्ष्मी भी आके यमराज से मुलाकात हो गई बहुत साल में, तो बहुत खुश हुआ। तो एक दिन तो समय हो गया, रात बीता, उसने एक दिन के लिए छुट्टी मांगा था ना यमराज ने। तो बहन अब तो मुझे जाना है, अब तो एक दिन सुबह आया मैं, अब जाना है। तो यमुना बोला नहीं आज तो मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं, तो एक दिन के लिए मैंने छुट्टी ले लिया। हाँ आज तो बीत गया, कल भी तो यही होगा, कल भी तो बीत जाएगा दादा, ये दिन तो समय बार नहीं आएगा, मैं तो जैसे भी हो आपको नहीं दूंगी। तो उसने एक कुत्ता को लेके भेज दिया खबर देके कि मेरा दादा बारम्बार नहीं आता है, हर साल मेरे साथ नहीं आता, मुलाकात नहीं होता है, मेरे घर में भाई को बहुत स्वागत करना है, मैंने स्वागत करने का समय नहीं मिला है। तो वो एक कुकुर को भेज के आज नहीं आएगा, ये कल आएगा बोल के ये समाचार वहाँ जाके यमराज ने जो सब्सिट्यूट में काम दिया उसको बता देना और कल भी मेरा दादा का यही काम करना, यही बोल के तुम आना। तो वो कुकुर ने वही किया। तो उसने भी जब वो समय खबर दे के आ गया, मैंने दे दिया वो खबर, तो उसने कुकुर को भी इतना खुश से टीका लगा के, माला लगा के, मिष्टी खिला के, इसीलिए आज हम लोग कुकुर का भी त्योहार मनाते हैं। ऐसे हर साल से चले आ रहे। तो फिर आके दोनों पैर का ढुक सकता। अब तीसरा दिन हो गया, तो भाई दूज का दिन था। भाई दूज उसी दिन से मनाते क्योंकि यमुना और यमराज ने सुबह से यमुना ने भैया को अच्छे से अच्छे खाना खिला के, मिठाई बहुत पकवान बना के घर में सजा दिया। तो भाई को वेलकम करके उसमें भाई को बहुत खुशी से उसने भाई दूज मना लिया। तो उसी दिन से भाई दूज का ये उसी दिन से भाई दूज चले आ रहे हैं। परसों बहुत प्राचीन समय से ये बार हर साल भाई दूज आता है। तो हर हिंदू में सब जात में ये बंगाली, मारवाड़ी, नेपाली सब क्रिश्चियन लोग को छोड़ के हाँ सब मनाते हैं। इसीलिए मैं इतना जानती हूँ जितना जाना मैंने बता दिया। थैंक यू दादी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी कितना अच्छा स्टोरी बोली दादी ने। और लाइक उनका हिंदी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि लाइक मेरी दादी तो ऐसे हिंदी तो बोलती नहीं है क्योंकि वो नेपाली ही बोलती है। तो प्लीज़ अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। और लाइक मज़ा आया स्टोरी सुन के, तो इसीलिए हम लोग लाइक भाई दूज मनाते हैं। आज मुझे पहली बार पता चला है वो। सो अभी हम लोग शायद अभी देवसी खेलेंगे। हम लोग रात को 4 बजे से जाएंगे हम लोग देवसी खेलने। तो अभी मेरे मामा भी रेडी हो चुके हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं। सो देखिए, लाइक ये है दिवराज और ये है रोहित और ये है ईशान भैया, ईशानदा और मामा उधर आगे चले गए वो तो। और अभी हम लोग का पहला घर देखना पड़ेगा। हम लोग अभी सीधा सालबाड़ी जाएंगे।
थियो कि पनि आएन गाना गाना गर्छ नि त्यसमा म बोल्छु तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खेल चुके हैं पूरा कम से कम 4 नहीं गाइस हम लोग 5-6 तो खेल चुके हैं और लाइक अभी और खेलना है उसके बाद हम लोग की देखो ये देखो हम लोग का टोली देवसी टोली देखा द जंगलीज मूवी दिखा दी आपको मैंने द जंगलीज मूवी गाइस जंगली मत बोलो हम लोग भी इंसान लोग हैं द ब्रदर भी लाइक मैं तो इंसान अगर जंगली बोला तो एक होगा और अभी हम लोग गाइस अब ऐसे जाएंगे उसके बाद खेलेंगे और बहुत है अभी 9 बजे तक खेलेंगे अभी कितना बजे रुकिए अभी 8 बजने को 15 मिनट बाकी है तो अभी 9 बजे तक 10 बजे तक खेलेंगे उसके बाद मजा करके फिर घर जाएंगे सो फ्रेंड्स ये देखिए कोई यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हो रहा है अब हम लोग पहुंच गए हैं सालबरियात वेरी गुड ये देखिए भैया को शायद पागल हो गए हैं या क्या हो रहा है ये दौड़ के जा रहे हैं देखिए तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ चुका हूँ और मेरा वॉइस बहुत लाइक अच्छा नहीं है लाइक इतना गाते सब में गाते ऐसा वॉइस हो गया है और लाइक अभी सब लोग घर जा चुके हैं अभी हम लोग सो जाऊंगा अभी सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस बाय शुभ रात्रि एंड गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली।